हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू aryasedu.in। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। तो आज हम बात करने आए हैं COEP इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे के लिए। COEP इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट ओल्डेस्ट कॉलेज में काउंट होता है, यानी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में तीसरे नंबर का ये कॉलेज आता है, जो कि सबसे ज़्यादा पुराना है। अगर हम बात करते हैं इसके लोकेशन का, तो ये पुणे में सिचुएटेड है और पुणे एक IT हब होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वेल फेमस है। तो यहाँ प्लेसमेंट की तो कोई खैर प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे IT हब हैं वहाँ पे कि प्लेसमेंट इजली भी प्रोवाइडेड हो जाते हैं। अगर आपको ये हमारा कंटेंट्स, ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे हमारा ये चैनल अवेलेबल है, और हमारा सिंपल एक मोटो है कि कंप्लीट एजुकेशन गाइडेंस अंडर वन रूफ। दोस्तों, इस चैनल को, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम COEP की एक छोटा सा कैंपस टूर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कैंपस टूर। Now, after the campus visit, just we are discuss about in this college कि हम लोग इस कॉलेज, आज के इस वीडियो में इस कॉलेज के बारे में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेज, यानी कॉलेज का हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। A to Z जितने भी इसके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आई विल प्रोवाइड यू। सेकेंड, इसका डिपार्टमेंट और उसके सीट मैट्रिक्स की, इसमें किस किस ब्रांच में क्या क्या डिस्कस किया हम करने वाले हैं, कि ब्रांच कौन सा है, उसके अंदर क्या सीट है। थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा महाराष्ट्र CET का कट ऑफ क्या रहेगा। फोर्थ, महाराष्ट्र CET ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी हम आपको शो करेंगे। फिफ्थ, फी स्ट्रक्चर क्या है इस कॉलेज का। हॉस्टल इंफॉर्मेशन देंगे, हॉस्टल फीस के बारे में क्या रहेगा। सेवेंथ, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट रिपोर्ट हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप, इफ यू आर लुकिंग एडमिशन या एडमिशन गाइडेंस इन COEP पुणे, जस्ट कॉन्टैक्ट आवर काउंसलर, श्योरली वी विल हेल्प यू। अगर आप इसमें एडमिशन देख रहे हैं या आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे काउंसलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं कि कैसे इसमें एडमिशन होता है, प्रोसीजर क्या है, कैसे हम आपका मदद कर सकते हैं। तो COEP पुणे हिस्ट्री, सबसे फर्स्ट इसका हम हिस्ट्री में जाते हैं कि आखिर ये कॉलेज कैसे स्टार्ट हुआ, कब बना, क्या है इस कॉलेज में। तो साल था 1854 जब इस कॉलेज का स्थापना हुआ, और इसका मोटो रखा गया स्ट्रेंथ, ट्रूथ, इंडोरेंस, एथिक, रिवरेंस। तो ये भारत का तीसरा सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट नंबर पे जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आता है वो आता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुंडिया, और सेकंड है IIT रुड़की। यानी कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुंडिया 1794 में स्टेड यानी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और IIT रुड़की 1847, देन 1854 यानी 1854 में इस कॉलेज को बनाया गया।
फॉर्मर नेम 1854 से 1864 तक इसका नाम था पूना इंजीनियरिंग क्लास एंड मैकेनिकल स्कूल। 1865 यानी 1865 टू 1879 इसका नाम रखा गया द पूना सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज। 1879 टू 1911 द कॉलेज ऑफ साइंस यानी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट क्लासेस। 1911 एंड 2003 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। 2003 to 2006 Pune Institute of Engineering and Technology। 2006 to 2022 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। और 24 मार्च 2000 यानी प्रेजेंट में अभी तक इसका पूरा नाम है COEP यानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, यानी कि इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है 24 मार्च 2022 को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट 1854, इंस्टीट्यूट नेम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लोकेशन रहेगा आपको शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र। स्टेटस गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी, अप्रूव्ड बाय AICT न्यू दिल्ली, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एफिलिएटेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ग्रेड में हम बात करते हैं A+ बाय NAC। नियरेस्ट एयरपोर्ट पुणे 11 किलोमीटर, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पुणे 2.7 किलोमीटर, नियरेस्ट बस स्टैंड COEP बस स्टैंड ही है 2.7 किलोमीटर, कैंपस साइज 47 एकर्स। और फेस्टिवल्स की हम बात करें तो मिंड स्पार्क, इम्प्रेशन, जेस्ट, ये 3 इसके काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल्स भी हैं इसमें। 1854 से हम 2024 तक का बात करते हैं तो कॉलेज में सबसे फर्स्ट जो ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया गया वो पहला ब्रांच था सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि उस टाइम सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा क्रेज था मार्केट में। 1854 में 75 सीट्स के साथ इसमें सिविल इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। देन सेकंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 1912 में 150 सीट्स। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया 1932 विथ 75 सीट्स। देन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस किया 1948 विथ 75 सीट्स। देन मेटलर्जी एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया 1948 75 सीट्स, यानी 1948 में इन्होंने 2 ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया 1965 में विथ 38 सीट्स। मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ विथ 60 सीट्स। एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि आज के टाइम का सबसे बड़ा क्रेज है वो 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ 150 सीट्स, यानी टोटल 730 बीटेक सीट्स। अगर हम ये पूरे 8 ब्रांच यानी कि टोटल अभी ये 8 ब्रांच इसके अंदर चल रहे हैं उसको हम काउंट कर दें तो 713 सीट आपको टोटल देखने को मिलता है। अब कैप महाराष्ट्र एंड ऑल इंडिया सीट्स, ये इस कॉलेज के अंदर आपको जेई के भी कुछ सीट्स मिलते हैं। तो महाराष्ट्र CET तो है ही, बट जेई के भी कैंडिडेट्स इसमें जा सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में इनटेक है 75, महाराष्ट्र इनटेक 60 एंड जेई इनटेक 15। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनटेक है 150, महाराष्ट्रन कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए 120 एंड जेई के लिए 30। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 75 इनटेक है, महाराष्ट्र इनटेक 60 एंड जेई इनटेक 15। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन जो इनटेक है 75, महाराष्ट्रीय स्टूडेंट इनटेक 60 एंड जेई इनटेक 15। मेटलर्जी में 75 60 महाराष्ट्रियन स्टूडेंट, 15 फॉर द जेई कैंडिडेट। इंस्ट्रूमेंटेशन 38 30 प्लस 30 सीट्स फॉर द महाराष्ट्रियन स्टूडेंट and 8 seats for the JEE student. Manufacturing Science and Engineering 75 intake, 60 seats for the Maharashtrian student and 15 seats for the JEE candidate. Computer Engineering 150 seats, 120 for Maharashtrian student and 30 सीट्स द जेई, यानी कि 713 में 713 टोटल सीट्स में थे। महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए 570 और जेई के लिए 143। अब हम एलिजिबिलिटी एंड फीस की बात करते हैं। अगर आप CET महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्रियन स्टूडेंट हैं तो 1,35,200 पर ईयर, और जेई के थ्रू जा रहे हैं तो 1,55,200 फॉर द पर ईयर। अब थ्रू CET महाराष्ट्र ट्यूशन फीस 15,000, अदर फीस 1,13,450 एंड CMD रिफंडेबल है ये 6,000 एंड एलुमिनी फीस 750 एंड टोटल 135। अब हम बात करते हैं जेई का, तो ट्यूशन फीस 15,000,
अदर फीस 1,33,450, CMD 6,000, एलुमिनी फीस 750 यानी 1,55,200. One needs to take the Maharashtra CET exam also called या जेई मेन, यानी कि आप इसमें दो रास्ते से जा सकते हैं, महाराष्ट्र सीईटी जेई मेन. लेकिन अगर आपने जेई मेन भी दिया हुआ है तो भी आपको महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म डालना मैंडेटरी है. यानी जो भी एडमिशन है वो महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू ही होगा, ना कि जेई दे करके आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हो. यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स भी जो है ना, उन्हें जेई मेन का एग्जाम तो दिए हुए हैं, और अगर उनका परसेंटाइल वगैरह अच्छा है तो भी उन्हें महाराष्ट्र सीईटी के अंदर से ही काउंसलिंग करवाना पड़ेगा. आप ये बात याद रखना. फी की अगर हम बात करते हैं तो हर कॉलेज की तरह ये भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है. 100% ट्यूशन फीस वेवर है. SC ST VG NT SBS एंड OBC कैटेगरी. 100% आपको अदर फीस वगैरह भी इस कास्ट के SC ST VG NT SBS एंड OBC के ऑफ वेव कर रहा है. 100% डेवलपमेंट फीस भी इनका वेव हो रहा है SC ST कैटेगरी का. नोट, EBC OBA OBC VCNT एंड SBS कैंडिडेट्स हुज फैमिली इनकम इज अबव 8 lakhs आर रिक्वायर्ड टू पे ओपन कैटेगरी फीस. अगर 8 लाख से ऊपर का फीस है तो आपको ओपन कैटेगरी फीस के लिए पे करना पड़ेगा. यानी कि जो जनरल कैटेगरी की ट्यूशन फीस है वही फीस आपको देना पड़ेगा. हॉस्टल फीस, तो हॉस्टल का जो आप देख लो 45,000 तो हॉस्टल का पर ईयर है. 10,000 जो है इसका वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट है. मेस चार्ज इसके ऊपर एक्स्ट्रा आता है. अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका की हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो आपको 50.5 लाख पर एनम जो 2023 में था, और 2022 में भी 50.5 ही था. लेकिन एवरेज पैकेज यहाँ इंक्रीज कर गया है. 2022 में 9.7 लाख पर एनम था और 2023 में 11.35. लोवेस्ट पैकेज भी इंक्रीज किया है. 22 में 2022 में 3.5 लाख पर एनम था और 2022 में 3.5 लाख पर एनम एंड 2023 में 4 लाख पर एनम. प्लेसमेंट रेट अभी तक जो है वो डिक्रीज चल रहा है. यानी 2022 में 77.37% था, लेकिन 2023 में 73.35%. स्टूडेंट इनरोल्ड तो 22 में 729, 23 में 788. स्टूडेंट प्लेस्ड 23 में 578, 22 में 564. हाँ, 23 में 11 स्टूडेंट्स डाइसे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गए हैं जो कि 20 lakhs पर एनम, एंड 8 स्टूडेंट्स स्नाइडर इलेक्ट्रिक 12 lakhs पर एनम जो इनका अचीवमेंट है. अब हम बात करते हैं पूरे कंप्लीट सिनेरियो का, प्लेसमेंट सिनेरियो का. तो कंप्यूटर में साइंस में एडमिटेड थे 170, इनरोल हुए 159, प्लेस्ड हुए 139 यानी 87.42%. इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में एडमिट हुए 100 कैंडिडेट, इनरोल हुए 92, प्लेस्ड हुए 79 यानी कि 85.87%. अगर हम ऐसे करके देखते हैं तो एडमिटेड कैंडिडेट थे 865, इनरोल हुए 788, प्लेस्ड हुए 578 यानी 73.35% अभी तक इनका रेशियो चल रहा है जो प्लेसमेंट सिनेरियो है. ये डाटा जो है वो 12 जुलाई 2023 तक का हमें मिला है, और अभी तक जो नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड हैं वो 198 नंबर्स. अभी भी प्लेसमेंट इनका चल ही रहा है यानी ऑनगोइंग है, तो अभी ये एग्जैक्ट फिगर आप इसे नहीं बोल सकते हैं. अब हम COP पुणे के कैंपस फैसिलिटी का बात करते हैं. बॉयज हॉस्टल आपको प्रोवाइड है, गर्ल्स हॉस्टल भी मिल जाता है जो कि कैंपस के अंदर ही है. जिम है, लाइब्रेरी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, एलुमिनी एसोसिएशन तो सच ए वेरी स्ट्रॉन्ग. वाईफाई इनबिल्ड है जो कि आपको स्टाफ और स्टूडेंट दोनों के लिए है. ऑडिटोरियम बहुत ही अच्छा है इसका, और क्योंकि इसमें फेस्टिवल्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं. अब हम इसका ऑल इंडिया कट ऑफ का बात करते हैं. तो अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में जाना है तो 93.56, मैकेनिकल में 95.55, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 97.19, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन काफ़ी हाई है 98.22, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी 92.00, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 95.82, मैन्युफैक्चरिंग 92.12, मेन क्रेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग 319 यानी 98.86. कितने NIT से ऊपर, सच ए वेरी ह्यूज डिमांड. अब हम महाराष्ट्र CET की कट ऑफ की बात करते हैं जनरल कैटेगरी का. तो सिविल इंजीनियरिंग
ओपन हुआ था 94.55, क्लोज हुआ 97.53। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओपन हुआ, ओपनिंग स्कोर था इसका 96.71, क्लोजिंग था 98.71। इलेक्ट्रिकल 97.06, 99.01, यानी इलेक्ट्रिकल भी काफ़ी डिमांड है यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन 98.45, 99.22। मेटलर्जी एंड मटेरियल्स 88.45, 92.00। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 94.50, 95.82। मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग 84.69, 96.12। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 99.46 एंड 98.86। यानी कि 3 ब्रांच यहाँ पे सच ए वेरी ह्यूज डिमांड में चल रहा है। वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन फर्स्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और देन आप बोल सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये 3 ब्रांच यहाँ पे काफ़ी वेल रिनोवेड ब्रांच है, क्योंकि हुंडई यहाँ पे आता है। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ आपके सामने है, देन हमने एससी कैटेगरी का भी दिया हुआ है, और देन हम एसटी कैटेगरी का भी दिए हुए हैं। तो अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए और इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन देख रहे हैं, तो जस्ट कॉन्टैक्ट विद our telecallers here. Just call me. Definitely I will help you. Thanks, and subscribe my channel. Have a nice day. Many thanks for watching my video. Thanks and have a nice day.